छावा मूवी जिसने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता अपनी स्टोरी से, अपने एक्शन से, अपने डायलॉग से। इतना ही नहीं, छावा पिक्चर ने करीब 800 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी किया। छावा में बस एक ही चीज की कमी लगी, अगर वो होती तो मजा ही आ जाता। हमें औरंगजेब और श्री संभाजी महाराज की फाइट देखने को नहीं मिली। अब आप कहोगे क्या ही बकवास कर रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मैं मानता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सीन स्टोरी में था ही नहीं। रियलिटी वाली जो स्टोरी थी ऐसा कुछ उसमें था ही नहीं। मगर जो माहौल जमा था और जिस तरह से फिल्म चल रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि भाई करा ही दो यार आज तो फाइट। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं था, तो क्या ही कर सकते। लेकिन बाय द वे फिल्म बहुत अच्छी थी और विक्की कौशल ने जान लगा दी छावा बनने में और बनाने में। हालांकि कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे विक्की भैया आगे बढ़े, ये खुद इनकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए थे। हाँ ऐसा हुआ नहीं, शुक्र है भगवान का, लेकिन कोशिश तो पूरी की थी। वो बायोग्राफी वाली फिल्म थी जिसकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते, खास करके इन बॉलीवुड वालों से। ऐसी एक फिल्म थी जो मुझे याद आती है, सम्राट पृथ्वीराज। बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन अक्षय कुमार ने धज्जियां उड़ा दी थी फिल्म की और इतना हेट मिला था उनको कि बात ही मत पूछो, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी की काया पलट कर दी थी उन्होंने। तो 40 दिन में पिक्चर बना दी ना, तो ठीक से सीन शूट हुए, संजय दत्त को साइड रोल दे दिया और फिल्म की एंडिंग जो मेगा स्टाइल में शूट होनी थी उसको लो बजट में शूट करके धज्जियां उड़ा दी। और ये गलती छावा वालों ने नहीं की, विक्की कौशल ने नहीं की, डायरेक्टर्स और मेकर्स ने नहीं की। इनका करियर देखो, इनकी कुछ टाइम पहले एक और फिल्म आई थी सैम बहादुर, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म ने करीब 40 करोड़ में बनी थी और 150 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। हालांकि उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, उतनी फेमस नहीं हो पाई थी। सैम बहादुर सर के ऊपर फिल्म बनी थी, तो फिल्म में तो कोई कमी नहीं थी। चले ना चले वो बात अलग है, लेकिन फिल्म तो बहुत अच्छी थी और इन्होंने एक्टिंग खास करके उसमें माशाअल्लाह की। इनका अगर हम करियर देखें तो इन्होंने करीब 12 पिक्चरों में काम किया, जिसमें से 6 हिट है, 6 फ्लॉप है और 2 ब्लॉकबस्टर है। सॉरी 3 नहीं है, 2 है। 2015 में इनकी शुरुआत हुई थी और आते संगी पहले तो उतना आगे नहीं बढ़ पाए थे। पहली 3 फिल्में बहुत बुरी तरह से इनके पिट गई थी, बावजूद इनको उरी मिली और उरी में जो इन्होंने काम किया उसके बाद इनका जो ग्राफ ऊपर जाता गया और अब जाके छावा पे रुका है 800 करोड़ तक। तो अब इनके जो शेयर प्राइसेस है ना, वो ऊपर जाते रहेंगे, क्योंकि भाई 2 ब्लॉकबस्टर दे चुका है भाई बंदा। अक्षय कुमार ने 150 पिक्चर कर दी, आज तक एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं दिए। जॉन अब्राहम ने आज तक एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं दिए, जबकि 80 के करीब फिल्म उन्होंने भी की है। बावजूद विक्की कौशल ने 50% से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है। तो अगर हम इनके आंकड़े को देखें ना, तो आंकड़े तो अनरियल है, मतलब गजब ही है, कोई सवाल नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। थोड़ा सा फिल्म पे आते हैं स्टोरी राइटिंग पे, कि स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छी थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ उस फिल्म के बारे में। विक्की कौशल का ये कहना था कि जब मैं फिल्म बना रहा था तो उससे पहले मुझे और अक्षय खन्ना को हमें मिलने ही नहीं दिया था डायरेक्टर ने। जब तक एंडिंग में हम दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था, मुझे पता ही नहीं था अक्षय खन्ना का रोल क्या है, वो किस तरह से काम करने वाले। हालांकि ये बात पता थी कि वो औरंगजेब का रोल कर रहे हैं, लेकिन उनका लुक कैसा है, वो डायलॉग कैसे बोल रहे हैं, वो सीन किस तरह शूट कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था। एंड में जाते जाते जब फिल्म में एक दूसरे के आमने सामने आए, तभी वो पहली बार सामने आए थे। अब वैसे कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये मूवी में इफेक्ट डालता है, जो आपने फिल्म में देखा होगा। ऐसी ना छोटी छोटी चीजें बहुत इफेक्ट डाल देती है फिल्म्स में। अब स्टोरी तो लिखनी नहीं थी, क्योंकि एक बायोग्राफी थी श्री संभाजी महाराज के ऊपर बनी हुई, जो उनकी जिंदगी थी उसके ऊपर फिल्म बनानी थी, तो स्टोरी लिखने का तो कोई सवाल आता नहीं है। जो उनकी लाइफ में हुआ बस उसको रिकॉर्ड करके डाल दो। लेकिन बायोग्राफी तो बहुत लोग बनाते हैं, जिनकी भाई बायोग्राफी देख लो मूड खराब हो जाता है। आपको सीन शूट करने आने चाहिए, आपको डायलॉग बोलने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल से कौन सा इमोशन होगा। ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, और खास करके बायोग्राफी में। और छावा मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही चीज थी। एक तो इन्होंने जितने भी सीन्स लिए, जितनी भी स्टोरी श्री संभाजी महाराज की इन्होंने दिखाई है, ऑफ कोर्स सारी तो नहीं दिखाई होगी, क्योंकि भाई जिंदगी तो बहुत बड़ी होती है, एक एक चीज तो आप नहीं दिखा सकते। लेकिन जितने भी सीन्स इन्होंने दिखाए हैं उसमें बिल्कुल जान मार दी है इन सब ने। चाहे आप किसी भी कास्टिंग एक्टर की बात कर लो, चाहे अक्षय खन्ना की बात कर लो, आप रश्मिका मंदाना की बात कर लो, या फिर विक्की कौशल, या फिर जितने भी साइड कैरेक्टर्स थे, उन्होंने जान लगा दी। तो कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, इनकी फिल्म तो चल नहीं थी। अब औरंगजेब का रोल किया था अक्षय खन्ना जी ने, तो इनके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। इनका करियर ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनकी भी जिंदगी अलग ही है। इन्होंने 33 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 15 हिट है और 18 फ्लॉप है, लेकिन 3 ब्लॉकबस्टर दे चुका है मेरा भाई, जिसमें एक बॉर्डर है, एक छावा है और एक दृश्यम 2 है। अब इंटरेस्टिंग बात ये नहीं कि इन्होंने इतनी अच्छी फिल्में दी है, इतनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर दिए। इंटरेस्टिंग ये कि इनकी जिंदगी में गैप बड़ा आया है पिक्चर के करियर में। जब भी ये पिक्चर बनाते थे अचानक गायब हो जाते थे। इनके थोड़े से स्टैट्स देख लो। 1997 में इन्होंने चालू किया था, लगातार 2012 तक इन्होंने फिल्म बनाई, उसके बाद ये गायब भी हो गए। हाँ, उसके बाद ये सीधा दिखे 2017 में। अब 2017 में इन्होंने एक
दो फिल्म बनाई और उसके बाद फिर गायब हो गए। फिर ये कोरोना के टाइम आते हैं 2020 में, वापस एक फिल्म बनाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। फिर ये आते हैं सीधा 2022 में और दृश्यम 2 बनाते हैं, कमबैक स्टोरी, और फिर गायब हो जाते हैं। और दृश्यम 2 बहुत अच्छी फिल्म थी, इसने ब्लॉकबस्टर का टाइटल दिया था, भाई अजय देवगन ने क्या ही मजा करा दिया। और फिर ये आते हैं सीधा छावा में 2025, 3 साल का गैप। भाई ये बंदा ना, मैं सच बताऊं, ये आमिर खान को पीछे छोड़ रहा है। आमिर खान भी साल 2 साल में एक पिक्चर बना देता है, ये तो 3-3 साल में एक पिक्चर बना रहा है। और ये बंदा कम नहीं है, ब्लॉकबस्टर के नीचे बात ही नहीं करता। बॉर्डर मूवी आप देख लो, या तो फिर इनकी लास्ट 2 मूवी देख लो, एक छावा है और दूसरी दृश्यम 2 है। छावा मूवी में इनका नेगेटिव रोल था जो आज से पहले इन्होंने कभी किया ही नहीं। जहां तक मुझे याद है इन्होंने आज तक नेगेटिव रोल किया नहीं है। ये जब भी बने ये हीरो ही बने, या तो फिर साइड एक्टर बने या फिर हीरो ही बने। विलन का रोल जहां तक मुझे याद है नहीं किया। अगर किया हो तो भाई कमेंट में बता देना। तो मेरी गलतियां तो आप लोग पकड़ ही लेते हो, कमेंट में बता ही देते हो, तो भाई इस बार भी बता देना, मैं ठीक कर लूंगा। तो ये चैलेंज था अक्षय खन्ना के लिए, मेकर्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क था कि इन्होंने कभी ये विलन का रोल किया नहीं, और खास करके इस तरह का। देखो पास्ट का रोल करना ना, मतलब वो राजा महाराजा के टाइम का, कलयुग के टाइम में, ये बहुत मुश्किल काम होता है, पर इन्होंने बहुत अच्छे से उसको किया, तो वेल एंड गुड, वाह। अब आते हैं रश्मिका मंदाना, इनका अलग ही चल रहा है। ये तो जिस चीज को छूती है सोना बन जाता है। 2021 से अगर हम इनका करियर देखें, इन्होंने करीब 8 पिक्चरों में इन्होंने काम किया, जिसमें से 4 चली है, 4 नहीं चली है, मतलब फ्लॉपर हिट है, और 3 ब्लॉकबस्टर है। इन्होंने भी 3 का आंकड़ा पार कर रखा है। ये 3 से नीचे तो आजकल कोई बात ही नहीं कर रहा। इनका भी अलग ही सीन चल रहा है। पहले पुष्पा चली, फिर पुष्पा 2 चली, फिर एनिमल चली, और अब छावा। हाँ, इनकी जो एक फिल्म आई है अभी अभी, जो गड़बड़ हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई, डिजास्टर हो गई, सिकंदर। भाई पैसे बर्बाद हो गए, भाई सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। कंप्लीट डिजास्टर हो गया सिकंदर का, जबकि मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने सलमान भाई से कुछ ज्यादा उम्मीद की, क्योंकि मेरे पसंदीदा एक्टर है, तो मैंने थोड़ा सा फेवर कर दिया था कि अच्छी फिल्म बना देंगे, लेकिन नहीं बन पाई। अब क्या कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों एक्टर्स को ध्यान में रखें तो अक्षय खन्ना ने 3 दिए, विक्की कौशल ने 2 दिए, और रश्मिका ने 3 ब्लॉकबस्टर्स दिए, तो 3 और 2 8 हो गए भैया। 8 ब्लॉकबस्टर्स दी रखी है 3 लोगों ने। अब मैं यहाँ आई थिंक किसी को भूल नहीं रहा हूँ, मैंने सब कवर कर दिया, मैंने स्टोरी भी दिखा दी, मैंने डायलॉग भी दिखा दिया, एंडिंग बहुत अच्छी थी फिल्म की, इससे अच्छी एंडिंग हो ही नहीं सकती थी। क्या ही बोलना भाई इस पिक्चर का, तो भाई जितनी बात करो उतनी कम है। अब मैं बोलता जाऊंगा तो वीडियो बड़ा बन जाएगा और फिर आप नहीं देखते, और इतना बड़ा वीडियो आजकल कोई देखता नहीं है। इस वजह से आज के लिए मेरे पास उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।